नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आएंगे मुंह की एनाटॉमी के रहस्यमयी सफर पर। मुंह हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम इसे और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मुंह के विभिन्न हिस्से और उनके कार्यों के बारे में रोचक जानकारी। तो चलिए इस सफर में हम साथ चलें और मुंह की एनाटॉमी के रहस्यों को खोलें। मुंह का अन्य शब्द है मुख और यह शरीर का एक मुख्य अंग है। जीभ एक मुख्य अंग है जो मुंह के भीतर स्थित होता है। यह त्वचा से ढका होता है और विभिन्न क्रियाओं में सहायक होता है, जैसे भोजन को चबाना, स्वाद को अनुभव करना, बोलना और निगलना। जीभ के ऊपर की सतह पर चिपके हुए छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें पपिल्ला कहा जाता है, जो भोजन के स्वाद को बांधने में मदद करते हैं। जीभ के विभिन्न भागों में हो सकते हैं। जीभ का मध्य भाग वर्णमाला के केंद्र में विस्थित होता है और इसे मध्य भाग भी कहा जाता है। यह भाग जीभ की सबसे व्यापक और स्थिर भाग होता है, जो भोजन को चबाने और निगलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीभ के मध्य भाग में साधारणतः वर्णमाला के सभी वर्ण होते हैं, जिन्हें कोनों में विभाजित किया गया होता है। यह भाग भाषा के विभिन्न ध्वनियों का उत्पादन करने में मदद करता है। जीभ का मध्य भाग मुख्य रूप से व्यक्तिगत और सामाजिक संवाद में भाग लेता है, जिससे हम विभिन्न भाषाओं में बातचीत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जीभ के मध्य भाग में रस के पपिल्ला होते हैं, जो स्वाद के अनुभव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जीभ की किनारी भागों में विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि जीभ के तीव्र किनारे, टिप ऑफ द टंग। यह किनारा बोलने और स्वाद का अनुभव करने में मदद करता है। जीभ के बाहरी किनारे, लेटरल साइड्स ऑफ द टंग। ये किनारे भोजन को चबाने और निगलने में मदद करते हैं। जीभ के पीछे की किनारी, बैक ऑफ द टंग। यह किनारा भोजन को स्वादिष्ट बनाने और स्वाद को अनुभव करने में मदद करता है। जीभ के इन किनारी भागों के माध्यम से हम भोजन को चबा सकते हैं, स्वाद को अनुभव कर सकते हैं और अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं। जीभ का ऊपरी सतह जीभ का वह हिस्सा होता है जो मुख्य रूप से खाने के स्वाद को अनुभव करने में मदद करता है। यह सतह जीभ के ऊपरी हिस्से पर स्थित होती है और विभिन्न प्रकार के पपिल्ला या छोटे ऊपरी ऊतक इसे अनुभव करने में सहायक होते हैं। इन पपिल्ला की मदद से हम विभिन्न स्वादों जैसे कि मीठा, खट्टा, तीखा और कड़वापन को महसूस करते हैं। यहाँ एक्सेम्पलरी पपिल्ला मौजूद होते हैं। फिलीफॉर्म पपिल्ला। ये पपिल्ला सामान्यतः होते हैं और स्वाद के अनुभव में सहायक नहीं होते हैं, लेकिन उनकी मदद से भोजन को पकड़ा जाता है। फोलिएट पपिल्ला। ये पपिल्ला जीभ के ओरों पर होते हैं और गहरे स्वादों को महसूस करने में मदद करते हैं। फंगीफॉर्म पपिल्ला। ये लाल रंग के होते हैं और मीठे और खट्टे स्वादों को महसूस करने में मदद करते हैं। कोनिकल पपिल्ला। ये पपिल्ला जीभ के पीछे के हिस्से पर होते हैं और स्वाद के अनुभव में मदद करते हैं। यह पपिल्ला जीभ के स्वाद को अनुभव करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीभ का निचला भाग वह हिस्सा होता है जो जीभ के निचले पक्ष में स्थित होता है। यह भाग आमतौर पर गले के निचले हिस्से के साथ संबंधित होता है। यह भाग आहार को निगलने में सहायक होता है और भीड़ के साथ भाषा के अभिवादन के लिए भी उपयोगी होता है। जीभ के निचले भाग में गुदालिकों और अन्य उत्तेजक तंत्रों का अवलंबन होता है, जो निगलने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा यहाँ भी रस के पपिल्ला होते हैं, जो स्वाद के अनुभव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जीभ की रसीलापन उस गुण को दर्शाता है जो जीभ की सतह पर पाए जाने वाले तरल पदार्थों की वजह से होता है। जीभ की रसीलापन साधारणतः उस स्थिति को व्यक्त करता है जब जीभ पर नमी महसूस होती है, जिससे हमें भोजन का स्वाद अच्छी तरह से महसूस होता है। यह तरलता रसना के पपिल्ला के संपर्क में तरल पदार्थों के साथ होती है, जो भोजन के रसों को संवेदनशील बनाते हैं। यह स्वाद को अनुभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें भोजन का आनंद लेने में मदद करता है। इसके अलावा जीभ की रसीलापन उसकी स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में भी संकेत देती है। होंठ हमारे मुख का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मुख के चारों ओर स्थित होता है। यह त्वचा के एक विशेष क्षेत्र को कवर करता है और आमतौर पर लाल या पीला होता है। होंठ बात करने, हंसने, खाने और पीने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऊपरी होंठ वह भाग होता है जो मुख के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। यह होंठ मुख के नीचे और ऊपर की सीमा को बनाता है। यह भाग आमतौर पर दूसरे लोगों के साथ संवाद करते समय विशेष ध्यान आकर्षित करता है और चेहरे की सौंदर्य को बढ़ाता है। ऊपरी होंठ की समर्थन और सुरक्षा मुख के संरचना को भी सुधारता है,
जैसे कि दांतों के टकराव और भोजन को निगलने के दौरान। इसके अलावा ऊपरी होंठ संवाद के दौरान ध्वनि के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे संवाद में सुधारता है और सार्थक ध्वनि उत्पन्न करता है। निचले होंठ वह हिस्सा होता है जो मुंह के निचले हिस्से में स्थित होता है। यह उस भाग को कहते हैं जो ऊपरी होंठों के नीचे स्थित होता है। निचले होंठ मुख्य रूप से बोलने, खाने और सांस लेने में मदद करते हैं। ये होंठ आमतौर पर ऊपरी होंठों के साथ संयोजित होते हैं और व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसे कि उन्हें उचित मॉइस्चराइज किया जाना चाहिए ताकि वे चिपचिपा रहें। इसके अलावा निचले होंठों पर संतुलित रंग और स्वास्थ्य दिखाई देने चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। होंठ के कोने होंठों के सिरे को कहते हैं, जो किसी व्यक्ति के होंठों के दोनों कोनों की जगहों को संदर्भित करता है। ये कोने व्यक्ति के चेहरे के मुख्य सुंदरता बिंदु होते हैं और अक्सर ध्यान आकर्षित करते हैं। होंठ के कोने मुख्य रूप से दो प्रमुख भागों से बनते हैं, ऊपरी होंठ और निचले होंठ। ये होंठों के बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं और चेहरे के अन्य हिस्सों के साथ मिलते हैं। होंठ के कोने का संचारित रंग और रंग का चमक व्यक्ति के आकर्षण और चेहरे की सामान्य सुंदरता को बढ़ाता है। इसलिए यह एक मुख्य भाग है जो चेहरे के सामान्य रूप और आकर्षकता को परिभाषित करता है। होंठ मुख्य रूप से भोजन को चबाने और निगलने में मदद करते हैं और वे भाषा की सुरक्षा और समर्थन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा उनका रंग, ठंडाई और संतृप्ति की भावना के साथ भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुंह के अंदरी भाग या जो कहलाता है मुंह के अंदर का हिस्सा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन को चबाने, निगलने और भाषण के लिए उपयोग किया जाता है। यह कई अन्य अंगों को भी शामिल करता है, जैसे कि जीभ, दांत, होंठ, मसूड़े और जबड़े। मुंह के अंदरी भाग का मुख्य कार्य भोजन को चबाना, पिघलाना और निगलना होता है। इसके अलावा जीभ के अंदरी भाग से भाषा उत्पन्न की जाती है, जो हमें बोलने की क्षमता प्रदान करता है। दांतों और मसूड़ों का स्वास्थ्य भी मुंह के अंदरी भाग के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह मुंह के अंदरी भाग आहार प्राप्ति, भाषण और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित देखभाल और स्वच्छता बहुत जरूरी है। गिंगिवित एक मुख्य मौखिक स्वास्थ्य समस्या है जो मसूड़ों, गिंगीवा, को प्रभावित करती है। यह मसूड़ों की सूजन और दर्द के कारण होती है और यदि समय रहते उपचार नहीं किया जाता है तो यह परिस्थितियां और बढ़ सकती हैं। यह आमतौर पर बदलती भोजन और मुख्य रूप से अच्छे मुंह के साथ स्वच्छता की अभाव की वजह से होती है। इन्फेक्शन के लक्षणों में मसूड़ों की सूजन, लालिमा, स्पंजीता और दर्द शामिल हो सकते हैं। इन्फेक्शन का इलाज मसूड़ों की स्वच्छता और अच्छे मुख्य रूप से दिन में 3 बार मुंह धोने के साथ दैनिक मुंह संघनना, फ्लॉसिंग के माध्यम से किया जा सकता है। अधिक गंभीर मामलों में डेंटिस्ट द्वारा दवाओं या चिकित्सीय कार्य जैसे कि स्केलिंग या रूट प्लानिंग की आवश्यकता हो सकती है। चेहरा मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मुख्य रूप से मुख के चारों ओर स्थित होता है। यह व्यक्ति की पहचान का मुख्य बिंदु है और व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। चेहरा में कई अंग होते हैं जो इसकी समृद्धि और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि आंखें, नाक, कान, मुंह, होंठ, मसूड़े और गले। चेहरा संचार, अभिवादन और व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण तत्व है और यह व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में अधिकतर दृश्य अवस्था में होता है। चेहरा की अवस्था, स्वास्थ्य और चमक अक्सर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और आत्मपरिचय का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए चेहरे की देखभाल और स्वच्छता महत्वपूर्ण है। गला शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो गले के नीचे स्थित होता है। टॉन्सिल और एडेनोइड लसिका ऊतक से बने होते हैं। यह निगलना और सांस लेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गला विभिन्न अंगों जैसे कि जीभ, मसूड़े और श्वास नलिका के साथ संबंधित होता है। गला फारिंगस यह मुख्य श्वासनाली है जो वायु को फेफड़ों तक पहुंचाता है। गले की बलबला एपिग्लॉटिस यह श्वासनाली को भोजन और पानी के दौरान लंबा बनाने में मदद करता है, जिससे खाने और पानी को गले में न जाने दिया जाता है। गले की पिचकारीदार धमनियां ये गले की रक्त संचरण को संचालित करती हैं और संकेत तंत्र के अंगों को शक्ति प्रदान करती हैं। गले के चारों ओर की मांसपेशियों को अड़िया कहा जाता है। ये आंतरिक वायुमार्ग को निरंतर खुला रखने में मदद करती हैं। गला भोजन को संचित करने, सांस लेने के लिए और आवाज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए गले की स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवलोकन नलिका ट्रेकिया का एक और नाम होता है श्वसन नलिका विंड पाइप। यह हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए उपयोगी होती है। अवलोकन नलिका मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो हृदय हार्ट और फेफड़ों लंग्स के बीच स्थित होता है। यह एक लंबी, हल्की और शक्तिशाली नलिका होता है जो हवा को फेफड़ों तक पहुंचाता है, जिससे ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाया जा सके। अवलोकन नलिका मुख्य रूप से हवा को नाक और मुंह के माध्यम से लेता है और यह फेफड़ों में गतिशील और गैस के विनिमय के लिए आवश्यक होता है। यह एक ट्रेचियल ग्लैंड से निकलने वाले म्यूकस को साथ लेकर होता है, जो अवलोकन नलिका को मूत्राशय की ओर रक्त संचारित करता है। अवलोकन नलिका की अवधि लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर 4.7 से 5.9 इंच होती है और यह स्थिर रूप से खुला रहता है ताकि हवा स्वतः श्वसन के दौरान आ जा सके। यह हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। श्वसन नलिका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो हवा को अंधकोश लंग्स तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह हवा को नाक और मुंह से शुरू होकर अंधकोशों तक ले जाता है, जिससे श्वसन वायु आवाज हो सके। श्वसन नलिका को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऊपरी श्वसन नलिका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें नाक नोज मुंह माउथ फारिंगेल और गला थ्रोट शामिल होते हैं। ये अंग हवा को लेकर श्वसन नलिका के निचले भागों की ओर ले जाते हैं। निचला श्वसन नलिका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें खांसी का स्रोत जैसे कि ब्रोंशाई ब्रोंकाई और फेफड़ों लंग्स को शामिल किया जाता है। यह हवा को फेफड़ों तक पहुंचाता है, जहां ऑक्सीजन को खून में अंततः शामिल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। यह नलिका संभवतः इन्फेक्शन और बीमारियों के संक्रमण का प्रमुख स्थल होता है, जैसे कि सर्दी जुकाम साइनसाइटिस ब्रोंकाइटिस न्यूमोनिया और कोरोना वायरस इत्यादि। इसलिए इसकी सही देखभाल और स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। मुंह की भित्ति ओरल कैविटी या मुख भित्ति बकल कैविटी होती है। यह शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मुख्य रूप से मुंह के अंदर स्थित होता है। मुंह की भित्ति कई मुख्य अंगों जैसे कि जीभ टंग दांत टीथ होंठ लिप्स गिंगीव गम्स मुंह की चील चीक्स और भारी भागों को शामिल करती है। यह मुख्य रूप से खाने को निगलने अनुभव करने और पाचन करने में मदद करने के लिए होती है। मुंह के भित्ति में विभिन्न अंगों के साथ साथ रक्त संचार भोजन के अवशिष्ट पदार्थों को पाचन और अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा यह वाणिज्यिक उपयोग में भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि भाषण और अभिवादन में। मुंह के भित्ति के अंदर मुख्य भाग होते हैं जो भोजन को चबाने और निगलने में सहायक होते हैं और इसके साथ ही श्वासन का अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा यह भित्ति भोजन को चबाने और प्रकट करने में भी मदद करती है। नकारात्मक दबाव नेगेटिव प्रेशर एक शारीरिक या तांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें एक क्षेत्र में दबाव अधिक होता है उसके चारों ओर के क्षेत्र से तुलना में। यह एक विशेष दाब की अवस्था होती है जो उस दबाव की ओर निर्मित होती है जो किसी खाली या शून्य स्थान में बनता है। उदाहरण के लिए श्वसन नली में फेफड़ों में नकारात्मक दबाव प्रयुक्त होता है जब हम श्वास लेते हैं। श्वसन के दौरान डायाफ्राम और उच्च स्तरीय मांसपेशियां फेफड़ों को खींचते हैं जिससे फेफड़ों के अंदर हवा आता है। यह एक प्रकार का नकारात्मक दबाव उत्पन्न करता है जो अंधकोश में हवा को खींचता है और फिर खाली स्थान के क्षेत्र में उसे भरता है। नकारात्मक दबाव का प्रयोग इसकी संरचना को बनाए रखने, प्रकार के शारीरिक प्रक्रियाओं को संचालित करने और विभिन्न प्रकार के तांत्रिक उपकरणों और मैकेनिज्मों के साथ नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये थे कुछ मुंह के अंगों और तत्वों के नाम। इन्हें एक संपूर्ण इकाई के रूप में विचार किया जाता है जो खाना खाने, बोलने, चबाने और स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस मुंह की एनाटॉमी के सफर में शामिल होने का समय दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही आपके लिए और रोचक वीडियो